जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और आपने देखा कि मेहंदी की और मायों की कितनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं और ये तैयारियां ऐसी होती हैं डॉक्टर बिल्किस के आपका इसके बगैर लगता ही नहीं कि शादी का घर है। अगर ये हबर टबर ना हो कि ये चीज़ नहीं आई, थाल नहीं आई, अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा मायो मेहंदी में ही आता है और यंग जनरेशन को तो इसी में बहुत मज़ा आता है। फुफियाँ रूठ रही होती हैं, खालाएँ रूठ रही होती हैं और जो बच्चे होते हैं यंग जनरेशन वो इसी में इंजॉय कर रही थी। मैं कहती हूँ शादी जो हमारे बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक ये ट्रेडिशनल है, तो इसमें लोग इंजॉय बहुत करते हैं। उसमें फिर दुल्हन को भी जो मायों की रस्म है बैठने के लिए उसको आराम मिल जाता है। और कुछ पहले के घरानों में तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने पहले मायों बिठा देते थे। अब लड़कियां बैठने वाली रही नहीं है ना, उनको हाँ, तैयारी करनी है, चीजें करनी है और एक जगह टिक के अब कोई बैठता नहीं है। बात ये है, बिल्कुल आप सही कह रही। वरना कहते थे ना कि निखार आएगा तो नहाने का भी होता था कि बस उपटन लगाते रहो और ये सारा कुछ तेल उपटन में ही दुल्हन की जिंदगी होती थी। खैर, लेकिन फिर भी जैसे नानी दादियाँ हैं वो अभी भी यही कहती है कि खुद अपने हाथों से उपटन बनाकर जो है ना अपने नवासे या पोतियों को देती हैं कि आपने लगाना है। रस्मन ही सही वो पुराना स्क्रब जो है अभी भी ताज़ा है। लेकिन बिल्किस साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी उपटन लगाना अवॉइड करते हैं कि जब स्किन पे कुछ लोगों की रैश भी हो जाते हैं, बहुत से लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है और आपको बाहर नहीं पता आप जो लेके आ रहे हो उसमें केमिकल शामिल है कि नहीं है। लेकिन हम कहते ये भी हैं कि उपटन से निखार आता है, तो फिर हम क्या करें? तो घर में हम बना सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही। देखिए, आपके सारे सवालात वैलिड हैं और उनके जवाबात भी वैलिड हैं। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं होता था, बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं होता था कि सुबह की क्रीम ये, दोपहर की क्रीम ये, रात की क्रीम ये। जैसे सुबह दोपहर रात खाना है इस तरह हमारी क्रीमें बिल्कुल सही है। और फिर उपटन का ये था कि बिल्कुल पहले के ज़माने में जो दुकानदार थे वो भी खालिस थे, खालिस चीज़ें देते थे। आजकल जो है ना आप संदल मांगने जाओ, किसी भी चीज़ का बुरादा एसेंस डला हुआ है वो आपको दे दिया। सही। तो आप जो संदल पाउडर ला रहे हैं घर पर, आपको यही नहीं पता कि वो संदल है या नहीं है। अच्छा, संदल पाउडर की भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो हमें मालूम नहीं होता कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं है। कुछ ब्रांड्स पर्टिकुलर जो है वो इसको सही दे रहे होते हैं, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये जो है उपटन जेन्युइन है और ये संदल पाउडर जेन्युइन है? आइडेंटिफिकेशन की कोई निशानी है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिसमें से बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू आए ना वो कभी भी जो है ना ओरिजिनल नहीं होता। संदल पाउडर या उपटन दोनों? सारे। अच्छा, नहीं, उपटन से आ सकती है कि कपूर कचरी एक ऐसी जड़ी बूटी है, उसको पीसते ही पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। लेकिन मतलब कि मैं बात कर रही हूँ कि जैसे संदल की या रोज़ की आप सूंघो और बहुत ज़्यादा तेज़ आपके दिमाग पे जाके लगे तो इसका मतलब है वो सही नहीं है। हम बाज़ ऐसा होता है कि हम पैकेट खोलते ही जो है वो एकदम से आपके दिमाग में लगती है खुशबू, बहुत तेज़ आती है, बहुत ज़्यादा तेज़। कपूर कचरी जो है वाकई उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, वही उपटन का अहम जुज़ होता है। जहाँ तक रिएक्शंस की बात है तो हमें अपनी स्किन को भी जानना है। जिस चीज़ को आपको खाने से एलर्जी होगी वो लगाने से भी होगी। अच्छा, उपटन की क्या कोई स्पेसिफिक स्किन टाइप्स हैं? बहुत सारी हैं। आप उपटन आप घर का आटा और हल्दी मिला दो वो भी उपटन नहीं, आई मीन कि किसी पर्टिकुलर स्किन टाइप के लिए आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए या अलग होना चाहिए? देखिए, अगर आपकी एक्नी है तो उस पर तो आप कोई भी चीज़ आप उस उपटन का मतलब ये है कि हम उसको स्क्रबिंग करें। ठीक, स्क्रबिंग आप अगर एक्नी वाली पे स्किन पे करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। और देखिए, आखिरी दिनों में क्या होता है कि वैक्स हो रही होती है, सही, या आप कोई सर्विसेज ले रहे होते हैं, कोई आप ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, एस्थेटिक क्लिनिक्स जाके आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है घर आके उपटन लगाते हैं। आपने वैक्स किया, वैक्स को नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मैंने उपटन लगाया, मेरी स्किन ऐसी हो गई। क्यों? आपने एक ट्रॉमा दिया हुआ है पहले से, फिर आप उस पर अच्छा, ट्रॉमा दिया हुआ है। ये डॉक्टर बिल्किस बता रही हैं कि स्किन को कैसे कैसे लोग ट्रॉमा देते हैं। ज़रा ये भी बता दीजिएगा ताकि जब आप उपटन लगाएं या जो आपके प्रैक्टिसेस आपने करनी है मेहंदी के लिए वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी जानेंगे। लेकिन छोटा सा वक्फा लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। आज कुछ सेट का माहौल ही अलग है ना, हम भी अपनी अपनी पुरानी बातें याद कर रहे हैं, उनकी यादें ताज़ा कर रहे हैं, माइयों की, मेहंदी की। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि उपटन जो है वो
स्किन टाइप्स के लिए जो है बेस्ट, अगर ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है पर्टिकुलरली तो किस तरह से? उसके ऊपर तो उन्होंने थोड़ा सा बता दिया, लेकिन वो मजीद ये भी ऐड उसमें हाँ, करी थी बिल्किस जो भी आपा आप कि स्किन को कैसे कैसे ट्रॉमेटाइज करते हैं और फिर उसके बाद उपटन और कोई भी प्रोसीजर्स आपके ऊपर असर नहीं करते जो घरेलू टोटके नहीं, असल में होता ये कि स्किन को तो ट्रॉमा अगर आप वैक्स कराते तो भी होता है, या मीजोथेरेपी है, बहुत सारे ऐसे डर्माब्रेजन है तो उससे भी होता है, स्किन आपकी रेड होती है फिर सेटल डाउन होती है। मगर क्योंकि हमें एक वक्त पे आके ये बता दिया गया कि भाई उपटन स्किन के लिए नहीं है। अगर उपटन की आप हिस्ट्री देखें तो ये पहला स्क्रब है, दुनिया में पहला स्क्रब बना है जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता था। इसी के बेस पर बहुत सारी मशीनें बनी हैं जिसमें डर्माब्रेजन भी है ना, सारी चीजें इसी को बेस करते हुए बनी है। सही। उसमें फर्क ये है कि वो आपकी जो सैंड मिट्टी को बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल उसमें बदल कर फिर वो करते हैं, ये जो है नेचुरल होता है। अब बात करते हैं हम, जैसे वर्दा बेटा आपने कहा था कि लगाते ही उपटन लगाते ही लोगों को एलर्जी हो जाती है, और ये हकीकत भी है। सही। वो इसलिए है कि जो उपटन आप लगा रहे हो उसमें हल्दी के लिए कलर एनहेंसर डाला हुआ है कि हल्दी की शक्ल अच्छी नजर आए, है ना। अब हम सूरतों पे मरते हैं, सीरत खत्म हो गई है ना, तो इस वजह से ही हमें प्रॉब्लम आती है। अगर उपटन जो आज तक सांसें ले रहा है, अभी भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इसको बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? इसकी इफादियत है ना, कुछ तो है ना। हाँ, जब भी तो आज तक चल रहा है। इतनी जदीद दुनिया में जिसमें एक क्रीम लगाओ तो आपकी झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं, तो अगर ये चल रहा है तो इसकी अपनी जो उसकी अहमियत, इफादियत, फायदा है, तभी तो चल रहा है। और अब लोग जो है दोबारा बैक टू रूट्स जा रहे हैं। मैं गए। अगली बात यही कहने वाली थी कि नेचुरल हो के लोग अब हाँ, जो आखिर में नेचुरल प्रोसेस जो है वो नेचुरल है। अगर आप नेचुरली अपने फेस पे ग्लो लेके आएंगे तो उसकी बात अलग होगी, कंपेयर करें अगर आप किसी सिंथेटिक प्रोसीजर से। अच्छा, उपटन आप फूलों से भी बना सकते हैं, जैसे गेंदे के फूलों को सुखा दे, गुलाब के फूलों को सुखा दे, चंबेली के फूलों को सुखा दे, उनको पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद उसमें आप सिर्फ घर का आटा मिला लें। अच्छा, बिल्कुल प्योर, फिर घर का ऑर्गेनिक। मैं आपको बता देती हूँ, सारी चीजें हम वजन होनी चाहिए उसमें। आप जो घर का आटा जो है, चारों चीजें आपने हम वजन ले ली, फिर उसको आप दही में गूंद लें, दही में मिला लें। चारों चीजें आपने कौन कौन सी बताई? गुलाब की से रिपीट कर हाँ, बिल्कुल, गुलाब की पत्तियां, गेंदे की पत्तियां, चंबेली के फूल, सही है ना, और गेंदे के पत्तियां, गेंदे के जो उसका हिप होता है वो नहीं लेना, सही, गुलाब की भी पत्तियां लेनी है, और चंबेली के तो फूल ही आते हैं, उसमें फूल से निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप पीस कर पाउडर बना लें। पहले तो आप अपने घर में शेडेड ड्राई कर लें, फिर पीस के पाउडर बना लें। फिर अच्छा, शेड में ड्राई करना है, ये भी प्लीज नोट डाउन करें, धूप में नहीं करना, आपने शेड में ड्राई करना है। आप अगर शेड में ड्राई करेंगे तो उनका कलर वैसे ही रहेगा, हल्का सा तब्दील होगा। धूप में अगर आप ड्राई करेंगे तो गुलाब की जो पत्तियां हैं उसका कलर भी उड़ जाए। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अगर उसमें से वो येलो वाला फ्लावर हटा दें और सिर्फ नहीं गेंदे, उससे क्या होगा? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मेरी गोल्ड गेंदा जो है वो आपका सूदिंग इफेक्ट देता है, वो आपकी एलर्जीज को ख़त्म करता है। और होम्योपैथिक में कैलेंडुला जो है वो बर्न्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए, हर कोई ओवर द काउंटर लेकर अपने घरों में रखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये वही है। और जो है इसकी इफादियत बहुत है, इसकी क्रीम्स बनती हैं हर चीज़ के लिए। तो हमारे यहाँ तो गेंदा इतना है, और अभी तो मौसम है, आप लोग जमा करें। अच्छा, इसकी भी कोई ज़रा बता दें कि कौन कौन से तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? आटे में सारी चीज़ें हम वजन मिला ली आपने, तो अब इस पाउडर को दही में या दूध में किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? दही, मैं कहती हूँ कि फूलों का आपने लिया ना, उसका कॉम्बिनेशन दही के साथ बहुत अच्छा बनता है, और उसको आप फुल बॉडी पे स्क्रब कर सकते हैं। आपके नकल्स डार्क हो रहे हैं, कोहनियाँ डार्क हो रही हैं, आप हर जगह उसको लगाएं। और एक जो मिस्टेक आप लोग करते हैं वो नहीं करें। आपने उपटन लगाया, आपने नेचुरल चीज़ लगाई, आप नहाने चले गए, नहाने पे आपने फिर साबुन इस्तेमाल, केमिकल वाले साबुन इस्तेमाल किया। आपने साबुन इस्तेमाल किया तो क्या हो, केमिकल रिएक्शन हो, यानी वो जो आपने चीज को ठीक किया था उसने वापस कट डाउन कर दिया आगे। कट डाउन माइनस प्लस माइनस। हाँ, वही ना, एग्जैक्टली। तो आप क्या करें, खाली पानी से रिंस ऑफ करें उसको, सिर्फ पानी से हटाए। लेकिन उपटन तो आपका आसानी से हटता नहीं है ना, सिर्फ पानी से हट जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हट जाता है। आप उसके लिए लौकी का जावा इस्तेमाल करें। हल्का हल्का उसको आप रब कर लें, पानी डाल के लौकी का जावा इस्तेमाल करें, उसको स्क्रब करते रहें। अच्छा, उपटन से लड़ाई नहीं करनी,
हमारे यहाँ उपटन लगाने का मकसद ये कि भाई ऐसा मलो कि हाँ, बस रगड़ते हैं बकायदा उसको ना, स्किन पे आपकी रब कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं देखो मेल निकल रहा है, मेल अच्छा बिल्किस आप आपसे चेंज हो रहा है। मैं आपसे ये भी सवाल करूंगी कि चलें अब बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, शायद ब्रेक का टाइम भी हो गया है, कि चलें सपोज उपटन का तो हमने सब चीज़ें बता दी, लेकिन अगर कोई लड़की जिसकी शादी अभी रिसेंटली करीब है और उसको किसी चीज़ से कोई एलर्जी हो गई है या कोई रिएक्शन हो गया है या स्किन सेंसिटिव है, तो उसके लिए क्या किया जाए? कोई रेमेडी बता दें ताकि हम लगा सकें स्किन पे। कच्चा दूध लगाएं, एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा जेल बाजार का नहीं लेंगे, आपने प्योर एलोवेरा को जी और ठंडा करके वहाँ लगाना है फ्रिज में या अंडे की सफेदी, सिर्फ अंडे की सफेदी प्रोटीन से बने हैं ना, हमारी स्किन में प्रोटीन है, सिर्फ अंडे की सफेदी अच्छी तरह फेंट के आप लगा लो, ठीक है, आपका एलर्जिक रिएक्शन जो है काम डाउन। ठीक है डॉक्टर बिल्किस, प्रैक्टिकल आप हमें करके दिखाएंगी और व्यूअर्स भी देखेंगे क्या हम बनाने जा रहे हैं और कितना बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे इस्तेमाल करना है आपने, सब कुछ बताएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और हमने बहुत सी बातें कर ली कि उपटन को किस तरह से बनता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे उसके रिएक्शंस होते हैं। अगर आपकी स्किन पे कोई एलर्जी या कोई रिएक्शन हो गया है तो कैसे आप जो है वो घरेलू रेमेडीज़ से आप वो रिएक्शन जो है वो हटा सकते हैं। और अब बिल्किस आपा हमें बताएंगी कि घर में आप कैसे एक बेहतरीन उपटन बना सकते हैं जिससे चंद दिनों में ही आपके चेहरे पे एक निखार आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, मैं आपको इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, ये कौन नहीं लगाएगा ये पहले बता दूँ। अगर रोजेशिया है, रोजेशिया एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें ऐसा होता है कि आपकी स्किन रेड हो जाती है और ना वो हीट बर्दाश्त कर सकती है, ना ही वो जो है सर्दी बर्दाश्त कर सकती है और एकदम से लाल होकर ना चीक्स लाल होकर फटने लगते हैं, तो उनके लिए उपटन नहीं। उसके अलावा हर कोई इसको लगा सकता है, इवन कि अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन रगड़ नहीं सकते। इसको बस लगाकर छोड़ना है, उसके बाद चेहरा धो लेना है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 हल्दी रखी है। अच्छा, क्या होता है कि मैं हल्दी दोनों को हाथ में उठा लेती हूँ, ये आप उठा लें। साबुत हल्दी, हाँ, ये है साबुत हल्दी, ये है आंबा हल्दी। अब इसको कहा जाता है आंबा हल्दी, ये आंबा हल्दी नहीं। आंबा हल्दी में से जैसे लगता है जैसे हम आम की खुशबू आती है और लगता वो अदरक की तरह है। अच्छा हाँ। अच्छा, इसका शेप भी थोड़ा सा क्या आम की तरह होता है? बिल्कुल, देखिए कलर में भी डिफरेंस है। देखिए ये देखिए, तो इनमें डिफरेंस क्या है वैसे? इसलिए कि ये डिफरेंस इनका मतलब अगर कुछ लगाएं इसको तो चोट मैं बता देती हूँ, ये खाने के लिए होती है, ये अगर चोट वगैरह लगे तो उसके लिए होती है तो दोनों ही हल्दी, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ये डिफरेंस है। शक्ल सूरत सब में ही डिफरेंस है, आप देख लो, ठीक है। और इनके रंग में भी डिफरेंस है। अच्छा, पिसी हुई आपने जो है वो आंबा हल्दी भी ली है और नॉर्मल सादी हल्दी भी ली है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें है, मैंने सारी साबुत चीज़ें लाई हूँ ताकि आप देख लें। ये है अर्जुन की छाल, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं हार्ट पेशेंट के लिए, लेकिन ये छाल जो है वो स्किन को ग्लोई लुक देने में और एज साइन को कम करने में आपकी मदद करती है। एजिंग को कम करने में मदद करती है। सही। अगर इसी को सिर्फ दूध में डालकर आप लगाना शुरू करें, जिनकी कोलेजन रिएक्टिवेट होगा इससे, कोलेजन बूस्ट करने में मदद करेगी। देखिए, कोलेजन आपका बनेगा आप अंदर से, जब तक नहीं खाएंगे तब तक इतना नहीं होगा, लेकिन ये आपकी स्किन को बेहतर करने में मदद करेगी। ठीक है। अच्छा, ये अनार के फूल हैं, गुलनार, गुले अनार, खूबसूरत लग रहे हैं। ये यहाँ पर है, ये सुखाए हुए हैं आपने। अच्छा, जो आपकी उपटन की खुशबू जो देता है वो है कपूर कुचरी, कपूर कचरी, जिसका आप नाम ले रही थी, कपूर कुचरी। अभी मैं इनको पीसूंगी तो आप देखिएगा कितनी भीनी खुशबू इसमें से आती है। और बादाम, सही है। कुछ लोग सरसों की खल भी डालते हैं, लेकिन मेरा ये जो है ना, मैं इस तरह बनाती हूँ। ये है तुरमुस, मैं बता रही थी, ये है तुरमुस। तुरमुस के बीज ये वाइटनिंग एजेंट है। अच्छा, वैसे तो सर की झुर्रियों को मारने के लिए भी इसको उबाल कर छान कर लगाया जाता है, मगर इसको पीस कर, ये पीसने में जरा सख्त होता है, इसलिए मैं इसका पाउडर भी लेके आई हूं। ठीक है। ये तमाम चीजें पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाती है। आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। इसमें आपको आंबा हल्दी का पाउडर चाहिए, सादी हल्दी का पाउडर चाहिए, अर्जुन की छाल का पाउडर चाहिए जो आपकी स्किन को ग्लो करने में मदद करता है, गुले अनार चाहिए आपको,
और बादाम बादाम चाहिए आपको। और ये क्या बताया आपने जिसकी कपूर कचरी, कपूर कचरी का पाउडर आप जो है वो ले सकते हैं। ऋषि कपूर शशि कपूर से याद रख लीजिए। क्या बात है, कपूर कचरी ये अब तो सबको याद रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपने एक साथ ग्राइंड कर लेनी है। एक साथ हम वजन लेनी है। अच्छा लेकिन इसमें जो दोनों हल्दी हैं वो कम डलेंगी। अच्छा, मिसाल के तौर पे हर चीज़ आपने हम वजन लेनी है, मगर हल्दी मिसाल के तौर पे अगर आपने हर चीज़ लिए 50-50 ग्राम तो दोनों हल्दी 10-10 ग्राम डलेगी। ओह अच्छा, बिल्कुल, यानी कि दोनों हल्दी 10-10 ग्राम डलेंगी। 10-10 ग्राम डलेगी। सही। हमने यहाँ पे आपको सिर्फ ना ये थोड़ा सा वो करने के लिए कि ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है। इनकी असल शक्ल भी मैं ले आई थी, ग्राइंडर ख़राब ना हो जाए। घर में भी देखिए ग्राइंडर आपका अपना होता है, ब्लेड ख़राब कर देते। क्यों? क्योंकि हल्दी और ये डालेंगे ना, हार्ड है ये हार्ड है। इनको हमेशा थोड़ा सा तवा रखकर उस पर गरम कर लिया करें। गरम करने के बाद कूटने के बाद फिर आपको जो है ब्लेंडर में डालना। गरम करने से जल्दी आसानी से जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा चलें जी, आप इसको ब्लेंड कीजिए। ऐसे पीसना है जैसे टलकम पाउडर, मतलब बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पीसना है। अभी तो हमारे पास टाइम की कमी की वजह से अब सिर्फ इसकी खुशबू सूंघे आप। अरे हाँ वाकई इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी है। अच्छा ये भीनी। अच्छा ये उपटन क्या करता है, ये आपकी बॉडी ऑर्डर जो बैड बॉडी ऑर्डर होता है, अब स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने में भी आपकी मदद करता है। लोग इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं बॉडी ऑर्डर के लिए। जी सही है। और अगर ये तमाम चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलती हैं, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, तो आप नेचुरलाइज का रेडीमेड उपटन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस आपा का यही बनाती हैं ये। और साथ साथ जो है ये आपने पहले कहा था कि योगर्ट जो है ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर वो नहीं यूज़ करा कोई तो फिर आप उसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे ना अनार के फूल ज़्यादा डाले थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेशियो का आपको सिर्फ समझाना था। जी आपका उपटन इस तरह बनेगा। जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपके उपटन की शक्ल ये आएगी, येलो कलर की, स्लाइटली येलो। हाँ। अच्छा ये येलो सिर्फ इस वजह से आया है कि रेशो जो आपने बताया है वही रेशो फॉलो किया है, तो उससे ही देखिए ये आया। अब आपने इसमें डालना है दूध या आपने इसको गूंदना है दही में, दोनों में ही आप कर सकते हैं। उपटन को देखे अच्छा आपने कभी भी चंबेली का तेल नहीं डालना। चंबेली का तेल होता नहीं है, चंबेली में एसेंशियल ऑयल होता है। और माजरत के साथ मेरे पंसार हजरात भाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो चंबेली का एसेंस किसी भी तेल में डालकर आपको दे देते हैं। ठीक है तो हाँ थोड़ा सा और डाल देते हैं, ताकि मैं चाह रही हूँ कि आप दिखाते हैं कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। जी बिल्कुल। अच्छा ये उपटन क्या है, ये फूल जाएगा। अब इसमें आपने देखा इसमें सिर्फ जड़ी बूटियाँ और बादाम है, इसमें दालें नहीं डली। बहुत सारे लोगों को दालों से एलर्जी होती है। बिल्कुल। अच्छा। मसूर की दाल डालते, मलका मसूर डालते, चने की दाल का भी होता है, बहुत सारे लोग दालों के साथ बनाते हैं। लेकिन ये हमारा जो है कम्प्लीटली सेफेस्ट है और ये किसी भी स्किन टाइप के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी देखिए लोगों को तो शहद से भी एलर्जी हो सकती है। एक पैच टेस्ट, इसको आपने आधे घंटे के लिए रखा, उसके बाद आपने पैच टेस्ट करना है यहाँ। ठीक है आपने किया, आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये सेफ है, आप लगा सकते। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ज़बरदस्त सी एक हमारे साथ टिप और ट्रिक शेयर करने के लिए। और मुझे इसका कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जो रेड अनार वाला जो कलर, अनार के फूल का जो कलर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्किस आपा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। आप शॉर्ट ब्रेक।